हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहे आपके पास सामने फ्रंट लोड हो या फिर टॉप लोड हो, तो वहाँ पे क्या है, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और वाइब्रेट होती है बहुत ज़्यादा। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या फॉल्ट है। अगर आपको प्रॉब्लम का पता होगा तो आप प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो मशीन है, चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो। ये जो मशीन है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, आपके सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मैंने ओपन कर दी क्योंकि मैं सर्विस करने आया था और इसमें एक दिक्कत थी इसके वाइब्रेशन की। तो मैंने सोचा आपको एक कंप्लीट वीडियो आपको दे दूँ, जिससे कि आपके सामने ही अगर वाइब्रेशन की दिक्कत है, वाइब्रेट कर रही मशीन, आवाज़ कर रही, तो वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। तो नंबर 1 पे आपको चेकआउट करना है कि आपकी जहाँ मशीन रखी है वो एकदम फर्स्ट जो है लेवल में होना चाहिए, एकदम लेवल होना चाहिए। अगर अप डाउन होगा तो वहाँ पे क्या है, मशीन आपकी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप क्या करें, जब भी आप मशीन जहाँ पे भी रखें तो जो फर्श है, नीचे का जो भी प्लेस है वो एकदम लेवल में होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 4 नट होते हैं चारों साइड जो आप देख रहे हैं। ये नट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नट ज़्यादा टाइट होते हैं या फिर ये नट जो होते हैं ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा निकले होते हैं नट। तो अगर इनमें भी अप डाउन होगा, कोई नट ज़्यादा टाइट होगा, कोई कम टाइट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय क्या है, ये बहुत ज़्यादा नीचे, वो वाला नट जो है, ये वाला जो नट है बहुत ज़्यादा नीचे, और इस नट की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा था। तो इस नट को अच्छे से टाइट कर दें। चारों नट होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। ये वाला नट मतलब बहुत ज़्यादा नीचे था, इसलिए मैंने इसको हल्का से इसको टाइट कर दिया, इसकी चौड़ी ऊपर आ गई। ये जो नट होते हैं अगर लूजिंग हो जाती है तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये नट देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऊपर है, इसलिए मैंने इसमें लेवल में कर दिया है। तो ये नट जो होते हैं, चारों नट होते हैं, चारों साइड आपको देख लेना है स्टेप बाय स्टेप, एकदम लेवल में होना चाहिए। अगर लेवल में नहीं होंगे तो वहाँ पे ये दिक्कत होगी। उसके बाद आपको देखना है, ये जो सील लगी होती है, आप देख रहे हैं सील अगर कट जाती है, इसके 2 वायरिंग होती है, एक वायरिंग अंदर होता है, एक बाहर की साइड होता है, दोनों में वायरिंग दिखाऊंगा आपको। तो ये कट जाती है, सील कट जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ड्रम की साफ्ट होती है वो दिक्कत देती है कि वहाँ पर थोड़ी सी प्ले होती है, तो इस वजह से वहाँ पर साउंड करता है, वाइब्रेट करता है, तो ये दिक्कत आती है। तो आप सील अगर कट जाती है, सील को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो वायरिंग है, वायरिंग को भी आप देख लें, वायरिंग की गोली अगर कट जाती है, वायरिंग कट जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, साउंड होता है और वाइब्रेट क्रिएट होते हैं। तो आप उस वायरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, ये स्पेयर पार्ट की शॉप पे आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मैं बैक साइड दिखाता हूँ। बैक साइड का जो वायरिंग है उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये जो वायरिंग है बैक साइड वाला, इसको भी आप देख लें कि अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से इसको घूमना चाहिए। और इसमें क्या है, अंदर जो वायरिंग की गोली होती है वो कट नहीं जाए, वरना आप हाथ से इसको क्या है घुमा के देख सकते हैं कि अच्छे से ये मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मूव नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये आवाज़ करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद ये साफ्ट जो होती है ड्रम की, ये भी दिक्कत देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके जो साफ्ट है, साफ्ट प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पाएगी और वायरिंग जो होंगे वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो कि वायरिंग कटे होंगे तो आवाज़ करेगा। तो इस साफ्ट में दिक्कत आती है, ड्रम घूमने में दिक्कत आती है। तो अगर ये साफ्ट टूट जाती है या फिर टी टूट जाती है तो आप इसको भी देख लें। तो ये जो है अच्छे से होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से। इसकी टी टूट जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो, इसमें क्या है, एक टी टूट गई थी, मैंने तो आपको दिखाया। तो इस वजह से ड्रम आवाज़ करता है, तो इसको भी देख लें। उसके बाद ये जो होता है, ऊपर जो होता है इसके बेट रखा होता है मशीन के, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रैक हो जाता है, आधा इधर आधा उधर हो जाता है, तब भी यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन की दिक्कत आती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 20-25 साल पुरानी हो जाती है मशीन, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है। या फिर मशीन के अंदर जो बेट रखा है ये टूट जाता है, तब दिक्कत आती है, इसके जो क्रैकपन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आधा इधर होता है आधा उधर होता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप इसको भी देख लें कि अच्छे से ये एकदम ठीक से होना चाहिए। इसके नट भी आप इजीली तरीके से खोल सकते हैं, टामी की मदद से या फिर चाबी की मदद से। तो ये जो नट है खुल जाते हैं, उसके बाद आप इसको मतलब रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद एक दिक्कत और आती है, इसके सामने भी एक बेट होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने इसके फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बेट लगा होता है नीचे की साइड, बैलेंस के लिए, क्योंकि ये बैलेंस रखता है मशीन को। मशीन जो होती है बैलेंस रहती है इससे, बेट से। अगर ये बेट नहीं होगा तो मशीन नहीं चल पाएगी और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। तो ये सामने वाला बेट है, अगर ये भी टूट जाता है या फिर क्रैक हो जाता है तब भी मशीन आपकी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप इसको भी देख लें कि प्रॉपर तरीके से ये होना चाहिए अच्छे से, और इसमें लगा होना चाहिए। अगर ये क्रैक हो जाता है तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को आप इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मशीन के अंदर ये शॉकर है,
ये सॉकर जो होते हैं सॉकर वाला काम करते हैं, ये पुश होते हैं। अगर ये दो सॉकर होते हैं, 2 लगे होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। किसी मशीन में 3 लगे होते हैं, किसी में 4 लगे होते हैं और किसी में 1 लगा होता है। तो ये सॉकर हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, ये प्रेस नहीं होंगे, तब भी मशीन आपकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो आप इनको भी देख लें। तो ये जो सॉकर है आप अच्छे से इसको देख लें कि ये पुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पुश नहीं होता है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। इसके अंदर की ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है, तभी ये दिक्कत आती है। या फिर इसके अंदर जो एक रबड़ होती है ये कट जाती है, तब भी ये दिक्कत आती है। ये लॉक आप ओपन कर सकते हैं इजीली। इस आगे से प्रेस करेंगे, फिर ये बैक साइड आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं। ये 2 लॉक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ऊपर वाला लॉक सेम होता है। दोनों सेम ही होते हैं लॉक। तो आप आगे से प्रेस करेंगे तो ये ईजिली तरीके से निकल जाएगा। दोनों सॉकरों जो भी सॉकर लगे होंगे उनमें इसी तरीके के लॉक होते हैं। तो आप लॉक निकाल के इसके बाद सॉकर निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉकरों को देख लें आप, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, किसी मशीन में 2 लगे होते हैं, किसी में 3, किसी में 1 भी होता है और किसी में 4 भी होते हैं। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से हर कंपनी देती है। तो इन सॉकरों को आप देख लेंगे, अच्छे से प्रेस हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप इनको रिप्लेस कर दें। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सॉकर का काम होता है इस ड्रम को एकदम बैलेंसिंग रखना, बैलेंस बना के रखता है। जब इसमें कपड़े धुलते हैं तो ये अप डाउन होता है, तो यहीं पे ये रुका होता है। तो ऊपर से जो मैं दिखाऊंगा आपको, इसके जो ऊपर 2 स्प्रिंग होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो गल जाते हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि वो भी ड्रम जो होता है बैलेंस नहीं रहता है। पहले आप इन सॉकरों को देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंग, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो स्प्रिंग होता है अगर ये गल जाता है या फिर कट जाता है, तब ये ड्रम जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है। मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है और आवाज़ करती है। तो आप इस स्प्रिंग को ही देख लें कि अच्छे से लॉग में है, या फिर अगर गल जाता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या है, 2 लगे होते हैं, एक इस साइड एक उस साइड। तो आप इन दोनों को देख लें कि अच्छे से ये प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। और अगर ये गल जाते हैं 15-20 साल के बाद, या फिर ये कट जाते हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद आपको चेक करना है, उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपकी जो पुली होती है, पुली एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। पुली अगर डिसबैलेंस होगी, पुली में अगर पिले होगी, तो वहाँ पे वाइब्रेशन करेगी मशीन, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करेगी। तो पुली को देख लें, पुली में प्ले नहीं होना चाहिए। अगर पुली की साफ्ट, जहाँ पे ड्रम की साफ्ट आती है, अगर उसका होल बढ़ गया है तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आएगी कि वहाँ पे प्ले होगी और आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगी मशीन। तो पुली को आप देख लें कि पुली एकदम बैलेंस में होना चाहिए, पुली में प्ले नहीं होना चाहिए। और आपका जो बेल्ट है, बेल्ट भी लूज़ नहीं होना चाहिए। बेल्ट अगर टाइट होगी, लूज़ होगी, तब भी वहाँ पे आवाज़ आएगी और वाइब्रेशन की आवाज़ होगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बेल्ट को भी आप देख लें प्रॉपर तरीके से, बेल्ट जो होगी टाइट नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा फ्री होना चाहिए। फ्री होगी तो आपका जो मशीन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तो बेल्ट को भी आप देखें। उसके बाद बात आती है कि इसका जो ड्रम होता है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि ड्रम को आप देख लें कि ड्रम की कभी कभी ये जो आप देख रहे हैं टी पॉइंट जैसे है, तो आप इसको भी देख लें कि अगर ये टूट जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 20-25 साल के बाद ये दिक्कत आती है कि इसमें जो है अगर सर्विस नहीं कराते हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, तो वहाँ पे इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। फिर इसका जो लोहा है वो गलने लगता है, और जो चीज़ है इसके अंदर वो गलने लगती है, फिर ये टूट जाता है। या फिर इसमें ऐसा होता है कि आप ओवर मतलब लोड डाल रहे हैं, तब ये दिक्कत आती है कि आपकी 7 या 8 kg की मशीन है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं 50 kg इस तरीके से अगर लोड डालते हैं, तो अब भी ये दिक्कत आती है कि इसका जो ड्रम होता है, ड्रम की टी होती है, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको सर्विस कराना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए कि लोड जो है उसके अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग रखें। अगर 7 kg है तो आप 20 से 25 kg आप लोड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोड रखेंगे तो वहाँ पे ये टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और टूटेगी नहीं। और पुली को आप देख लें कि पुली आपकी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अगर आप ऐसे चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल से बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।